सांसों के तार में दिल में बसा लो, दिल में बसा लो, बुला लो साकार में, समा जाए हम रूहानी प्यार में। पधारो 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 जी, पधारो 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 जी। ओ मोरे शिव साजन गुले गुलजार में, 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 गुले गुलजार में। ओम शांति। आज 27 अगस्त 2021। बाबा कहते मीठे बच्चे, अब इस बेहद की पुरानी दुनिया का विनाश होना है, नई दुनिया स्थापन हो रही है। इसलिए नई दुनिया में चलने के लिए पवित्र बनो। प्रश्न है, परमात्मा के बारे में तुम बच्चे कौन सी वंडरफुल बात जानते हो जो मनुष्यों की समझ से बाहर है? उत्तर है, तुम कहते हो जैसे आत्मा ज्योति बिंदु है, वैसे परमात्मा भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। ये वंडरफुल बातें मनुष्यों की समझ से बाहर हैं। कई बच्चे भी इसमें मूंझ जाते। बाबा कहते बच्चे मूंझो मत, अगर छोटे रूप में याद नहीं रहती तो बड़े रूप में याद करो, याद जरूर करना है। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, इसलिए बच्चों को आत्म अभिमानी हो बैठना है। ऐसा और कोई जगह नहीं समझाया जाता। कोई भी साधु संत ऐसे नहीं समझाते कि आत्म अभिमानी हो बैठो। ये एक बाप ही समझाते हैं और किसको कहना आएगा नहीं। ये युक्ति कोई बता ही नहीं सकेंगे। तुम बच्चे भी समझते हो हम आत्मा हैं। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। कब बैरिस्टर, कब डॉक्टर बनती। आत्मा ही अभी पतित बनी है, फिर पावन बनेगी। आत्मा में ज्ञान धारण होता है। बाप निराकार ज्ञान का सागर है, तो जरूर आकर ज्ञान सुनाएंगे ना। पतित पावन है तो जरूर आकर पावन बनाएंगे। वह है सुप्रीम परम पिता परमात्मा। मैं तुम्हारा बाप सुप्रीम हूँ, नॉलेजफुल हूँ। मुझे अपना शरीर नहीं है, ये सब नॉलेज तुम्हारी आत्मा धारण करती है। तो तुमको आत्म अभिमानी बनना है, देह अभिमानी नहीं। बाबा कहते देह अभिमान नहीं रखना। और कोई जगह ऐसे नहीं जहाँ सुनने और सुनाने वाले दोनों ही देही अभिमानी हो। बाप तो है ही निराकार, वे आकर तुमको राजयोग सिखलाते हैं। बाकी तो सब मनुष्य हैं ही देह अभिमानी। भले लक्ष्मी नारायण के लिए कहेंगे ये आत्म अभिमानी थे, फिर भी देह अभिमान तो रहता है ना। ये ज्ञान परम पिता परमात्मा ही आकर अभी देते हैं। आत्मा को धारण करना होता है। ये ज्ञान आत्मा धारण करती है। आत्मा को ही पतित से पावन होने की युक्ति बताते हैं। अभी सारी दुनिया का डाउनफॉल है, फिर राइज करने आते हैं। ये तुम बच्चे जानते हो। डाउनफॉल माना डिस्ट्रक्शन और राइज माना कंस्ट्रक्शन, स्थापना और विनाश।
स्थापना किसकी? नई दुनिया की, स्वर्ग की स्थापना। और फिर पुरानी दुनिया हेल, नरक का विनाश, डिस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन। कलयुग है पुरानी दुनिया, इसका विनाश तो जरूर होना है, विनाश की निशानी है ये भारी महाभारत लड़ाई। महाभारत का वृत्तांत महाभारत शास्त्र में दिखाते बाप ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, सो तो जरूर नई दुनिया की करेंगे। ये है बेहद का विनाश और बेहद की स्थापना। बाप ही नया मकान बनाएंगे बच्चों के लिए, फिर पुराना तो जरूर खलास करेंगे। तुम समझते हो बाबा अब नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं, तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान बनाने के लिए हमको तैयार कर रहे हैं। विनाश के लिए महाभारत की लड़ाई मशहूर है। कहते हैं ये वही समय है, वही स्टार्स आकर आपस में मिले हैं जो महाभारत के समय थे। इस सीढ़ी में भी लिखा गया है भारत के उत्थान और पतन की अद्भुत कहानी। इस लाइन में कल्प कल्प अक्षर भी आना चाहिए। शुरू से अंत तक मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। मनुष्यों की बुद्धि को तो एकदम गॉड्रेज का ताला लगा हुआ है। इन बातों को मनुष्यों को जानना है। आत्माएं यहाँ शरीर धारण करती हैं पार्ट बजाने, तो ड्रामा के आदि मध्य अंत के क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर्स आदि को जानना चाहिए ना। अभी तुमको ड्रामा के आदि मध्य अंत हु इज हु सारे ड्रामा का पता पड़ गया, शुरू से लेकर अंत तक। बाप द्वारा ये नॉलेज अभी सारी मिल रही है। सृष्टि चक्र कैसे फिरता, इनको कहा जाता रूहानी नॉलेज। जिस्मानी ज्ञान को फिलोसॉफी कहा जाता है, स्पिरिचुअल नॉलेज, रूहानी नॉलेज को ज्ञान कहा जाता। अब ये सब बातें बच्चों की बुद्धि में बिठाई हैं। बच्चे जानते हैं कि अब 84 जन्मों का ये नाटक पूरा होता है। अभी हम वापस जाते, परंतु पतित तो फिर कोई वापस जा ना सके। नहीं तो इतने जप तप तीर्थ आदि क्यों करते? पवित्र बनने के लिए ही गंगा स्नान करते हैं, परंतु इससे भी कोई पावन तो बन नहीं सकते, इसलिए वापस कोई भी जा नहीं सकते। अब गपोड़े तो बहुत लगाते हैं कि फलाना पार निर्वाण गया, ज्योति ज्योत समाया। बाप ने समझाया है कि वापस कोई भी जाता नहीं, सब एक्टर्स यहाँ ही हैं। अभी ये नाटक पूरा होता है तो सभी स्टेज पर खड़े हुए हैं, अभी सब यहाँ मौजूद हैं। मनुष्यों को तो पता ही नहीं कि बौद्ध क्रिश्चियन आदि कहाँ हैं। तुम समझते हो जो सब आत्माएं ऊपर से यहाँ आई हैं वे सब इस समय तमो प्रधान हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान कल्प पहले भी बने थे। बाप ही आकर स्थापना विनाश कराते हैं। कहते भी हैं ये ज्ञान राजाओं का राजा बनाने वाला है। ये बेहद के बाप ने कहा है कि मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। कृष्ण तो स्थापना नहीं कराते, क्रिएटर बाप है। बाप ही आकर समझाते हैं कि तुम मुझे बुलाते हो तब जबकि सृष्टि पतित है। ऐसे नहीं कि मैं नई सृष्टि रचता हूँ। जैसे दिखाते हैं प्रलय हुई, ये सब रॉन्ग है। मनुष्य बुलाते ही हैं कि हे पतित पावन आओ, तो जरूर पतित दुनिया में आएंगे ना। बाप ही आकर कृष्णपुरी का साक्षात्कार कराते हैं। दिखाते हैं कि कृष्ण पीपल के पत्ते पर सागर में आया। ये ठीक है। बाबा कहते ये ठीक बात है, नई दुनिया में फर्स्ट कृष्ण ही आते हैं, ये तो ठीक है।
सागर में नहीं परंतु गर्भ महल में आते हैं। अंगूठा चूसते बड़े आराम से गर्भ महल में रहते। सतयुग में जो भी बच्चे होते हैं वहाँ गर्भ महल में रहते। उन्होंने गर्भ महल की बात को फिर सागर के पत्ते पर बैठ दिखाया। वह सब हैं भक्ति मार्ग की बातें। बाप इन सब शास्त्रों का सार बैठ समझाते हैं। यहाँ गर्भ जेल में रहते तब कहते हैं हमको बाहर निकालो, फिर हम पाप नहीं करेंगे। रावण की दुनिया में पाप तो होते ही रहते हैं, फिर भी पाप करने लग पड़ते। बाबा कहते वायदा करते, फिर इस पाप की दुनिया में आते, फिर पाप करने लग पड़ते। तुम आधा कल्प जेल बर्ड्स बन जाते हो। चोर लोगों को जेल बर्ड्स कहते हैं। बाहर निकलते रहते फिर भी चोरी करते रहते और जेल में जाना पड़ता, इसलिए जेल बर्ड्स कहते हैं। बाप ने समझाया ये है रावण राज्य, वहाँ तो ये बातें होती ही नहीं। वह ही राम राज्य, वहाँ न गर्भ जेल है और न वह जेल होती। यहाँ तो कितने मनुष्य जेल में पड़े रहते। गर्भ जेल है तो वह जेल भी है, डबल जेल है। यहाँ कलयुग का अंत है ना। बाबा समझाते तुम बच्चे अभी कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, राइज और फॉल हर कल्प होता ही रहता है। राइज और फॉल दुनिया का होता, उसमें मुख्य पार्ट है भारत का। गाते भी हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, तो उसका भी हिसाब चाहिए ना। कौन सी आत्माएं बहुत काल से अलग रही? पहले पहले देवी देवता धर्म की आत्माएं आती हैं पार्ट बजाने। अभी वह देवता है नहीं, जो राज्य करके जाते उन्हों के चित्र निशानियां रहती हैं। राजाई तो खत्म हो गई, हेवन खलास हो जाता तो फिर हेल होता, फिर हेल खत्म तो हेवन बनता। तो नई दुनिया का कंस्ट्रक्शन होता है और हेल का डिस्ट्रक्शन होता। कंस्ट्रक्शन के लिए बच्चे चाहिए ना, रहने वाले भी तुम हो। पहले तो तुमको दैवी गुणों वाला देवता बनना पड़े। ये भी गायन है मनुष्य से देवता किए करत ना लागे वार। मूत पलिती मनुष्य है ना। भगवानुवाच ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। ये इस मृत्यु लोक का ही अंतिम जन्म, इसमें पवित्र बनना है। ये अच्छी रीति समझाना चाहिए। हम ये मृत्यु लोक का अंतिम जन्म पवित्र रहते हैं। बाबा कहते हैं इन विकारों पर जीत पाने से ही तुम विश्व का मालिक बनेंगे। बच्चे भी सुनकर फिर औरों को ये समझाते हैं कि इस पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। ये वही महाभारत की लड़ाई है, काम महाशत्रु है, इसलिए प्रतिज्ञा करो। अभी तुम ये समझते हो हम पवित्र बनते, इस पुरानी दुनिया का विनाश तो जरूर होना है, उनके पहले पवित्र जरूर बनना है। बाबा कहते विनाश होता है फिर तो बात मत पूछो, हाहाकार हो जाती है, बहुत कड़ा मौत है, तुम देख भी नहीं सकेंगे। कोई का ऑपरेशन होता तो कमजोर लोग ठहरते नहीं हैं, गिर पड़ते हैं। इसलिए डॉक्टर लोग फैमिलीज को तो अलाउ ही नहीं करते। ये तो कितना भारी ऑपरेशन होगा, एक दो को मारते रहेंगे। ये है डर्टी दुनिया, कांटों का जंगल। सतयुग को कहा जाता गार्डन ऑफ फ्लावर्स, फूलों का बगीचा। देवताएं चैतन्य फूल है ना। मनुष्य तो समझते बहिश्त में कोई फूलों का बगीचा होता है, जो सुनते सो कह देते गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं ना। फिर ध्यान में भी गार्डन देखेंगे, अल्लाह के हाथ में फूल दिखाते कि अल्लाह ने हाथ में फूल दिया। बुद्धि में ही खुदाई बगीचा है। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार करने के लिए भक्ति करते, साक्षात्कार हुआ तो कहेंगे सर्वव्यापी है ना। जो पास्ट हुआ सो फिर भी होगा,
बाबा कहते बच्चे जिस पोशाक में जैसे आए ऐसी पोशाक में फिर कल्प के बाद फिर आएंगे। तो ये हूबहू रिपीट होता। ड्रामा को अच्छी रीति तुम समझते हो। बाबा के पास कोई आते हैं तो बाबा पूछते हैं कि यहाँ आगे कभी आए हो? कहते हैं हाँ बाबा, आपसे कल्प पहले भी मिले थे, आपसे वर्षा लेने आए थे। बाबा पूछते हैं क्या मर्तबा पाया था? बाबा मम्मा कहते तो जरूर उन्हों के घराने में आएंगे। बाबा कहते ऐसा पुरुषार्थ करो जो ऊंच पद पाओ। ये सब तुम्हारी बुद्धि में है, बरोबर लड़ाई भी है, नरक विनाश तो होना ही है। तुम्हारे पास चित्र बड़े फर्स्ट क्लास है। ये चित्र के 2 गोले वाला चित्र, बाबा कहते हैं जो कृष्ण के 2 गोले वाला चित्र है ये छपाना चाहिए, नरक का गोला और स्वर्ग का गोला। तो इसमें बड़ा क्लियर है कि स्वर्ग के द्वार खुलते हैं तो नरक तरफ लात है। तुम्हारा भी मुंह है स्वर्ग की तरफ, ये तो बिल्कुल एक्यूरेट बात है। जानते हो अभी हमको घर जाना है तो घर को ही याद करना पड़े, पुरानी दुनिया को भूलना पड़े, इसको कहा जाता है बेहद का वैराग्य। पुरानी दुनिया को छोड़ हम बाबा के पास जाते, याद की यात्रा से ही जाएंगे। मुख्य है ही याद की बात। याद तो सब करते हैं ना, अभी बाप यथार्थ बात आकर समझाते हैं कि मुझे याद करो। ये है अव्यभिचारी याद, सो भी अर्थ सहित। तुम जानते हो शिव बाबा भी बिंदी है। अपने को भी आत्मा बिंदी समझे, बाप को भी बिंदी समझे। नई बात देख फिर भूल जाते हैं। अपने को आत्मा समझ फिर बाप को और अपने घर को याद करना है। अच्छा, बिंदी छोटी लगती है, घर तो बड़ा है ना। तो बाबा कहते घर को याद करो, परम धाम बाबा भी वहाँ रहते हैं। हम तुम वहाँ जाएंगे जहाँ बाबा रहते हैं। बिंदी याद नहीं पड़ती, अच्छा घर तो याद पड़ता है। वह है शांति धाम और वह है सुख धाम, ये है दुख धाम। अभी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ रहे हो, फिर सुख धाम में आ जाएंगे। बाप के बच्चे हैं तो जरूर स्वर्ग की बादशाही चाहिए। कल्प पहले भी शिव बाबा आया था, स्वर्ग की बादशाही दी थी, तुम भूल गए हो। बाबा कहते अभी फिर से आया हूँ तुमको देने। कितनी बार तुमने ये राजाई ली और गवाई है, अनगिनत बार वर्षा लिया है, फिर भी ऐसे बाप को भूल क्यों जाते हो? माया के तूफान से बहुत लड़ाई होती है, इसलिए नाटक भी दिखाते। माया उस तरफ खींचती है और प्रभु इस तरफ खींचते। तो ज्ञान में विघन नहीं पड़ते, याद में विघन पड़ते, इसमें ही मेहनत है। अब बाबा कहते हैं महारथी बनो। इस पुरानी दुनिया को तो आग लगनी है, इस यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है, तो महावीर भी बनना है। तुम बच्चों को अखंड अटल अडोल राज्य पाना है। तुम्हारा बुद्धि योग बाप के साथ ऐसा रहे जो भले कितने भी तूफान आए माया कुछ कर न सके। यह है तुम्हारी पिछाड़ी की अवस्था। जब ट्रांसफ़र होना होता है, जैसे स्कूल में इम्तिहान पिछाड़ी को होते हैं, तुम्हारी माला भी पिछाड़ी में बनेगी। तुमको बहुत साक्षात्कार होगा, फलाने यह बनेंगे, फलाना ये बनेगा, ये दासी बनेगी, ये सब बताएंगे। बाबा कहते हैं अंत में सब पता पड़ेगा। उस समय तो फिर कुछ भी कर नहीं सकेंगे, फिर पछताना पड़ेगा, ये हमने क्या किया, श्रीमत पर क्यों नहीं चले, परंतु अंत में कुछ भी हो नहीं सकेगा। ऐसे फिर बहुत पछताते हैं। मनुष्य किसका खून कर फिर बाद में पछताते हैं।
परंतु खून तो हो गया, फिर क्या कर सकेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं गफलत मत करो, अपना पुरुषार्थ करते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, 84 जन्मों का नाटक अभी पूरा होता है, वापस घर चलना है, इसलिए आत्म अभिमानी रह पावन बनना है, देह अभिमान मिटाना है। दूसरी पॉइंट, अर्थ सहित अपने को आत्मा बिंदु समझ बिंदु बाप की अव्यभिचारी याद में रहना है। महावीर बन अपनी अवस्था अडोल अचल बनानी है। अब है आज का वरदान। सर्व आत्माओं के प्रति स्नेह और शुभ चिंतक की भावना रखने वाले देही अभिमानी भव। जैसे महिमा करने वाली आत्मा के प्रति स्नेह की भावना रहती है, ऐसे ही जब कोई शिक्षा का इशारा देता है तो उसमें भी उस आत्मा के प्रति ऐसे ही स्नेह की, शुभ चिंतन की भावना रहे कि ये मेरे लिए बड़े से बड़े शुभ चिंतक हैं। ऐसी स्थिति को कहा जाता है देही अभिमानी। अगर देही अभिमानी नहीं है तो जरूर अभिमान है। अभिमान वाला कभी अपना अपमान सहन नहीं कर सकता। अब है आज का स्लोगन। सदा परमात्म प्यार में खोए रहो तो दुख की दुनिया भूल जाएगी। अच्छा, ओम शांति। धरा ने कहा हम बरसे, लहरों ने कहा सागर से। धरा ने कहा हम बरसे, लहरों ने कहा सागर से। फूलों ने कहा चमन से, मौसम ने कहा पवन से। सबका सहारा सबका प्यारा बाबा आ गया। दिल का दुलारा प्राणों का प्यारा बाबा आ गया। हमारा बाबा आ गया, हमारा बाबा आ गया, हमारा बाबा आ गया, हमारा बाबा आ गया। धरा ने कहा अंबर से, लहरों ने कहा सागर से। फूलों ने कहा चमन से, मौसम ने कहा पवन से। सबका सहारा सबका प्यारा बाबा आ गया। दिल का दुलारा प्राणों का प्यारा बाबा आ गया। हमारा बाबा आ गया, हमारा बाबा आ गया, हमारा बाबा आ गया, हमारा बाबा आ गया।